फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियोज पीपल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को। लास्ट की जो मेरी वीडियो थी उसमें मैं पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन ब्रीफली दे चुकी हूँ। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कैसे फॉलो होता है पैसिव वॉइस के अंदर। एक्टिव वॉइस में तो बिल्कुल सिंपल है रूल, आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जब अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस एंड लास्टली ऑब्जेक्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल हिज क्लासमेट्स इन्वाइट हिम, यानी कि उसके क्लासमेट उसे इन्वाइट करते हैं। तो पैसिव वॉइस में ना एक वर्ड अगर हम हिंदी में देखें तो एक वर्ड लगता है द्वारा। ये द्वारा वर्ड यूज करके हमें अपने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर फॉर्म करना होता है। इंडियंस को जब हम हिंदी में किसी चीज़ को करते हैं, इंडियंस लोगों का ये होता है कि जब हम कोई चीज़ हिंदी में एक बार कर लेते हैं उसके बाद हम उसकी इंग्लिश फॉर्मेशन ईजिली कर पाते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी हिंदी बताती हूँ। हिज क्लासमेट्स इन्वाइट हिम, यानी कि उसके क्लासमेट उसे इन्वाइट करते हैं। अब ये द्वारा वर्ड यूज़ करके हमें इसे पैसिव में चेंज करना है, यानी कि वह अपने क्लासमेट्स द्वारा बुलाया जाता है या इन्वाइट करवाया जाता है, यानी कि उसके क्लासमेट उसे बुलाते हैं और वह अपने क्लासमेट द्वारा बुलाया जाता है। इस तरीके से हम अपने पैसिव में से चेंज करेंगे। तो पैसिव में जो रूल है, सबसे पहले लगेगा ऑब्जेक्ट, देन इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड लास्टली सब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल फॉलो होगा पैसिव के इंडेफिनिट के पॉजिटिव के केस में। तो हिज क्लासमेट्स इनवाइट हिम का क्या बन जाएगा, ही इज इनवाइटेड बाय हिज क्लासमेट्स। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेगेटिव के केस पर। नेगेटिव में भी वही है, आपको एक्टिव वॉइस का तो रूल ऑलरेडी पता है, मैं बस पैसिव का बता देती हूँ आपको। द टीचर डज नॉट इंस्ट्रक्ट देम अबाउट द गेम्स रूल, यानी कि जो टीचर है उन्हें गेम्स के रूल के बारे में नहीं बताते हैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड लास्टली सब्जेक्ट। सो दे आर नोट, यहाँ पर क्या था, मैंने लास्ट की वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर की थी कि जहाँ पर हमें लगता है ना कि हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जो ऑब्जेक्ट वर्ब के पास में है उस ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करते हैं और उसे सब्जेक्ट बना देते हैं अपने पैसिव वॉइस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल द टीचर डज नॉट इंस्ट्रक्ट देम, अब ये देम एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया। अबाउट द गेम्स रूल, आप कहोगे एक ऑब्जेक्ट ही हो गया। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लास्ट वाली चीज़ तो पैसिव में स्टार्टिंग में आती है, तो द गेम्स रूल मतलब ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन नहीं, हम देखो इसे कितने ईजिली से कितनी ईजी तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। इंस्ट्रक्ट के ठीक बाद क्या है, देम, यानी कि हम देम को अपना सब्जेक्ट बनाने वाले हैं। देम का आप देख सकते हैं यहाँ दे सब्जेक्ट बन गया है। दे आर नॉट इंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर्स अबाउट द गेम्स रूल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव के केस पे। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डू डज लगता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। डू हिंदू सेलिब्रेट दिवाली अलोन। अब सेलिब्रेट के बाद क्या है, दिवाली। इस अलोन को ऐसे मत सोचो कि अलोन दिवाली इज, नो, ऐसे नहीं देखना है। अलोन को अभी आप एक मिनट के लिए भूल जाइए। आप ये देखिए वर्ब के साथ दिवाली लिखा है, तो हम दिवाली को अपना सब्जेक्ट बना लेंगे। सो जो क्वेश्चन होते हैं, पैसिव वॉइस अगर एक्टिव वॉइस क्वेश्चन में होता है तो पैसिव वॉइस के भी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चनरी वर्ड लगेगा, यानी कि यहाँ पर जैसे हेल्पिंग वर्ब लगा। अब दिवाली क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये जो इज एम आर है उसमें से भी सिंगुलर वाला ही लगने वाला है। इज दिवाली सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज अलोन। उसके बाद हम चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव के ऊपर। ठीक है गाइस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के ऊपर डू डज लगा, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डू अदर मेंबर्स नॉट इनवाइट हिम इन द ग्रुप। अब ये भी सेम है, इनवाइट के बाद एक ये हो गया ऑब्जेक्ट और एक ये हो गया हमारा, तो हम किसको, हिम को यूज करने वाले हैं। सो हमारा क्या आ जाएगा, डू अदर मेंबर्स नॉट इनवाइट हिम इन द। अब ये इंटेरोगेटिव भी है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और साथ में नेगेटिव भी है क्योंकि इसके अंदर नॉट वर्ड का यूज किया गया है। तो सबसे पहले हिम को हम क्या बना देंगे, अपना सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन वाले एक्टिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वाले ही बनते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इज ही नॉट इन्वाइटेड इन द ग्रुप मीटिंग बाय अदर मेंबर्स। उसके बाद WH और पॉजिटिव हो, यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस तो हो लेकिन वो पॉजिटिव हो।
और वो क्वेश्चन क्या है, सिंपली ऐसे नहीं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, वो क्या है किसी WH फैमिली से स्टार्ट होना चाहिए। सो उसमें WH फैमिली, डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। व्हाई डू वी रिक्वेस्ट देम, कि हम उन्हें रिक्वेस्ट क्यों करते हैं। तो इसको क्वेश्चन में वाई जो है अपनी जगह पर रहेगा, वाई का वाई सेम आ जाएगा। उसके बाद देम यानी कि दे बनेगा, और दे हमारा क्या है प्लूरल, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पर आर। उसके बाद दे रिक्वेस्टेड बाय अस। और फिर WH फैमिली में नेगेटिव जब हम देखेंगे तो वाई, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वाई डू योर क्लासमेट्स नॉट अप्रिशिएट फॉर योर एफर्ट्स, कि आपके क्लासमेट आपके एफर्ट्स के लिए आपको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हैं। तो इसको जब मैं क्वेश्चन में बोलूँगी तो एज इट इज़ WH फैमिली पहले लगा दिया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, यू का यू रहने वाला है, तो यू यहाँ पर हम लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इज एम आर में से कुछ हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो कि हमने लगाई है आर। फिर नॉट अप्रिशिएटेड फॉर योर एफर्ट्स बाय योर क्लासमेट्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाली हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।